बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 2 यूज़र इंट्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्टिविटी 2.10 करेंगे हम, और लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसी हवाले से बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, उनको किसी एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब करें। लेकिन इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन ही करेंगे बेटा, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो इसी हवाले से अगर मैं देखूं, टॉपिक हमारा एक्टिविटी 2.10 है। कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं बेटा, एक्स की वैल्यू जो है 3 है, वाई की वैल्यू 7 है। पुट करनी है वैल्यूज़ यहाँ पे, और ये बताना है ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आंसर आता है उसके लिहाज से बताना ये दुरुस्त है या गलत है। 2 + 5 ग्रेटर है, y की वैल्यू 7 है, 7 ग्रेटर 7, कंडीशन बेटा क्या होगी, फॉल्स होगी। x नॉट इक्वल टू y माइनस 4, x की वैल्यू 3 है, और नॉट इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू y माइनस 4, 7 माइनस 4 भी 3 होगा, 3 नॉट इक्वल टू 3 बेटा ये इक्वल होता है, ये भी फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। -1 लेस देन x है, x की वैल्यू 3 है, -1 लेस देन जो है वो 3 होगा, कंडीशन जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये बेटा ट्रू होगा। x + 4 इज़ इक्वल टू 7, x की वैल्यू 3 है, 3 + 4 बेटा 7 ही होगा, 7 इक्वल टू 7 होगा। इक्वलिटी ऑपरेटर लगा हुआ है तो 7 जो है वो बराबर है 7 के, कंडीशन ट्रू है बेटा। y लेस देन 2 है, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, 3.1 कुछ इस तरह जवाब आएगा, 3 से ग्रेटर होगा जवाब। तो बेटा आप देख सकते हैं वो कहता है ग्रेटर आर इक्वल टू x है, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि वो x की वैल्यू भी 3 है, तो 3 यहाँ ग्रेटर भी हो सकता है, अगर उसको इंटीजर को लें इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये इसका जो आंसर है वो ग्रेटर होगा, 3 पॉइंट कुछ होगा, तो ये बेटा कंडीशन ठीक है कि 3.1 जो भी है ग्रेटर आर इक्वल टू 3 से है। नेक्स्ट बेटा x क्रॉस 3 है, लेस देन आर इक्वल टू 20, x की वैल्यू 3 है, 3 क्रॉस 3 बेटा करेंगे ये 9 बनेगा, तो 9 लेस देन आर इक्वल टू 20 है, कंडीशन ट्रू है कि वो 20 से छोटा है 9। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो हमारा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं बेटा, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है। इसको नॉट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास और ऑपरेटर है, और ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है। ये 3 ऑपरेटर्स डिस्कस किए जाते हैं बेटा। देखें, लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बूलियन एक्सप्रेशंस एंड प्रोड्यूस अ बूलियन एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट। लॉजिकल ऑपरेशन जो ऑपरेटर्स हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और बूलियन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पे ये यूज़ होंगे उनको लॉजिकल एक्सप्रेशन कहेंगे बेटा। एज वी हैव स्टडीड दैट रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल ऑपरेशन इज़ अ बूलियन एक्सप्रेशन। जो रिजल्ट रिलेशनल ऑपरेशन का है वो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी परफॉर्म्ड टू इवोल्यूट मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ज़्यादा जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं उनको इवोल्यूट करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेशंस के ज़रिए से हम उनको लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए से परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लिखा हुआ है टेबल के अंदर, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर के अंदर अगर बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर दोनों कंडीशंस बेटा, ये 2 कंडीशंस हैं, दरमियान में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर ये दोनों ट्रू होती हैं तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों फॉल्स हैं, देन फॉल्स, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉल्स है देन फॉल्स, यहाँ पे सेकंड फॉल्स है देन फॉल्स, और बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू। ये बिल्कुल इजी है, आप इसकी डेफिनेशन भी याद करेंगे। एंड ऑपरेटर टेक्स 2 boolean expressions as operands and produces result true if both of its operands are true। अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू हैं बेटा then ट्रू है। It returns false if any of the operand is false। अगर एक भी बेटा false है तो false ही होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें और ऑपरेटर के लिहाज से, और ऑपरेटर एक्सेप्ट्स boolean expression and returns true if at least one operand is true। और ऑपरेटर में अगर एक भी ट्रू है बेटा, उसका जो जवाब है वो ट्रू ही होगा। अगर बोथ कंडीशंस आर फॉल्स देन फॉल्स इन एन और ऑपरेटर। अगर और ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं देन फॉल्स होगा, अदरवाइज हर कंडीशन पे क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। ये आप देख सकते हैं दोनों फॉल्स हैं, दरमियान में और ऑपरेटर लगा हुआ है।
तो यहाँ पे ये फॉल्स है, यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन ट्रू है देन ट्रू होगा, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन भी ट्रू होगा, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं देन भी ट्रू होगा बेटा। नॉट ऑपरेटर के हवाले से अगर बात करें, नॉट ऑपरेटर निगेट्स रिवर्स द वैल्यू ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। जो नॉट ऑपरेटर बेटा अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स करेगा, अगर फॉल्स है तो उसको क्या करेगा, ट्रू करेगा। इट मेक्स इट्स ट्रू इफ इट इज़ अ फॉल्स एंड फॉल्स इफ इट इज़ ट्रू। अगर वो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है नॉट ट्रू यानी दुरुस्त नहीं है, तो उसको क्या कर दिया, रिजल्ट को फॉल्स कर दिया, यानी उसका रिजल्ट है फॉल्स। नॉट फॉल्स मीन इसका मतलब यह है कि ये गलत है, गलत नहीं है, तो इसका मतलब यह है बेटा ट्रू, उसका रिजल्ट जो बनेगा वो ट्रू है। इसी लिहाज से टेबल बनाया हुआ है एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। बेटा आप देख सकते हैं 3 लेस देन 4 एंड 7 ग्रेटर 8। यहाँ लिखा हुआ 3 इज़ लेस देन 4 है, एंड ऑपरेटर लगा है, 7 इज़ ग्रेटर देन 8। जो 3 वो लेस देन था बट 7 जो है वो 3 जो लेस देन था लेकिन 7 ग्रेटर नहीं है 8 से, तो बेटा एक कंडीशन एंड ऑपरेटर में ये जो है 7 ग्रेटर 8 वाली ये फॉल्स है, इस वजह से जवाब भी फॉल्स है। 3 इज इक्वल टू जो है 4 लिखा हुआ है और ऑपरेटर लगा है 3 ग्रेटर 1 है, दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू नहीं है, बट वन कंडीशन जो है ये सेकंड ऑपरेंड वाली आप देख सकते हैं 3 ग्रेटर 1 है, ये ट्रू है, इस वजह से बेटा इसका जवाब ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास 4 ग्रेटर 2, और सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 ग्रेटर 2 कंडीशन ये ट्रू है और 2 इज इक्वल टू 2, इसका जो जवाब है बेटा वो कंप्लीट ट्रू आएगा। यहाँ पे वो कहता है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का जो मतलब बनेगा आप लास्ट में डिस्कस कर चुके हो। नॉट ट्रू मीन बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट ट्रू मीन फॉल्स। ऐसे ही यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ ट्रू आएगा, लेकिन बाहर जो है नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये फॉल्स ही हम लिखेंगे। 6 लेस देन आर इक्वल टू 6 है, कंडीशन ये ट्रू है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। और नेक्स्ट उसने कहा 1 ग्रेटर 2 यानी कि जो एक जो है बड़ा है 2 से, वो कहता है ये नॉट फॉल्स। यहाँ कंडीशन अंदर जो है वो फॉल्स है, नॉट फॉल्स मीन यहाँ ट्रू है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, दोनों बोथ कंडीशंस आर ट्रू, और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इस वजह से बेटा ये क्या होगा, ट्रू होगा। 8 ग्रेटर 9 है और ऑपरेटर लगा हुआ है, ये कंडीशन फॉल्स है। 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 है, यहाँ पे अगर इसको देखें लेस देन आर इक्वल टू ये कंडीशन फॉल्स है, और नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, नॉट ऑपरेटर लगने से फॉल्स क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। तो इनमें से ये वाली कंडीशन ट्रू रिजल्ट देती है, ये वाली फॉल्स देती है, तो बेटा और ऑपरेटर है, इफ़ वन कंडीशन इज़ ट्रू देन क्या होगा, ट्रू। ये सिंपल ऑपरेटर्स थे बेटा, लॉजिकल ऑपरेटर्स उनका टेबल था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई मसला है वो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकता है। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।